हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे CSR1 फॉर्म MCA के पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं। तो आइए जानते हैं पहले CSR1 फॉर्म होता क्या है। CSR1 फॉर्म इंडिया में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है, जिसे एनजीओ या सेक्शन 8 की कंपनीज या ट्रस्ट या कोई भी सोसाइटी को भरना होता है, जो किसी कंपनी से CSR फंड लेना चाहती है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे MCA लॉगिन, एंटर करेंगे। MCA लॉगिन पर क्लिक करेंगे। MCA सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर CSR1 फॉर्म अवेलेबल है। ये फॉर्म हमें डाउनलोड करना रहता है, फिलअप करना रहता है, डिजिटली साइन करना रहता है और फिर V2 पोर्टल पे अपलोड करना रहता है। तो आइए सबसे पहले हम ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। व्यू करने के लिए हम फोल्डर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको कट कर हम एक अपने रेलेवेंट फोल्डर में पेस्ट कर लेंगे। इस फॉर्म को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस पर माउस के राइट बटन से क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पर जाएंगे और एक्सट्रैक्ट हेयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा CSR1 फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। अलाउ बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा CSR1 फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हम इसमें अब हम वन बाय वन इसमें सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हमको फिलअप करनी है। सबसे पहले है नेचर ऑफ एंटिटी। इस पॉइंट में हमें वो एंटिटी का नेचर बताना है जिसको एक कंपनी से CSR फंड की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 एग्जेम्प्टेड अंडर सब क्लॉज 4, 5, 6 और 6A of clause 23C of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961। सेकेंड ऑप्शन इसमें ये है कंपनी established under section 8 registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961। Registered public trust exempted under sub clauses 4, 5, 6 or 6A of clause 23C of section 8 and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961। Registered public trust registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961। Registered society exempted under subclause 4, 5, 6 or 6A of clause 23C of section 10 and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961। Registered society registered under section 12A and approved under section 80G of the Income Tax Act 1961, or company established under section 8 or registered trust or registered society established by the central government or the state government या फिर कोई भी एंटिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आप इसमें से आपका फर्म जिसके लिए आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, वो उसके लिए जो भी सूटेबल ऑप्शन है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में मेरा सूटेबल ऑप्शन ये है रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A एंड अप्रूव्ड अंडर section 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो मैंने इस पे क्लिक किया है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में वो बोलता है वेदर द एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारे केस में वो नो है। हमारी किसी भी कंपनी ने ये इसको एस्टैब्लिश नहीं किया है। ये एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे।
टू बी में ये बोलता है इफ यस देन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ सच कंपनी। अब हमारी ऐसी कोई कंपनी तो है नहीं, सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोलता है इफ नो वेदर द एंटिटी हैज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years इन अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज। तो ये हमसे पूछता है कि अगर हमने यहाँ पर ऑप्शन नो सेलेक्ट किया है, तो क्या वो कंपनी का या फिर वो एंटिटी का कोई पिछले 3 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ये एक्टिविटीज में एंगेज है। हमारी जो ट्रस्ट है वो बहुत पुराना ट्रस्ट है, उसको अराउंड 50 years हो गए हैं, तो उसका 3 years वाला क्लॉज तो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो ही जाता है। तो हम यहाँ पे उसको यस पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी थर्ड पॉइंट में पूछता है, तो हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का सिन नंबर तो होता नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमको नेम लिखना है अपनी एंटिटी का। नेक्स्ट में हम उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखेंगे। यहाँ से हमको डेट सेलेक्ट करना रहेगा। हमारे केस में है ये 12 अप्रैल 1971। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करेंगे। 1971 अप्रैल एंड देन 12। नेक्स्ट हम इसका एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसको एक वर्ड फाइल में लिखा हुआ है, मैं वहां से ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। सिटी है मुंबई, स्टेट है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट है मुंबई। पिन कोड डालेंगे। ईमेल आईडी एंटर करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम अपना डायरेक्टर का या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का या चेयरमैन का या सीईओ, सेक्रेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। हमारे केस में डायरेक्टर्स तो एप्लीकेबल नहीं है, ट्रस्टीज का भी डिटेल नहीं है। हम यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल डाल रहे हैं, तो आइए डालते हैं उसको। डेजिग्नेशन उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। उनका पैन नंबर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे को दो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अटैच करना है और पैन कार्ड का कॉपी। तो आइए अटैच करते हैं।
यहाँ पे हमको डिक्लेरेशन लिखना रहता है। जो जिस भी एंटिटी को CSR 1 फॉर्म फाइल करना रहता है, तो उसको अपने मेंबर्स से, अपने डायरेक्टर से, अपने ट्रस्टी से सलाह मशवरा करके एक रेजोल्यूशन पास करना रहता है। तो वही रेजोल्यूशन नंबर हमको यहाँ पे लिखना है, जिस रेजोल्यूशन में ये पास हुआ है कि हमारे को CSR 1 फॉर्म फाइल करना है। हमारे केस में ये 1 रेजोल्यूशन है। उसका डेट है 30th, सॉरी, डेट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसका डेट है 30th अप्रैल 2025। यहाँ पे हमको डिजिटल साइन अटैच करना रहेगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। जो हमारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उनका यहाँ पे हम पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट का सिग्नेचर लगेगा, उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगा चार्टेड अकाउंटेंट का, या फिर कोई भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट का, या सब कंपनी सेक्रेटरी भी ये फॉर्म साइन कर सकता है। मेरे केस में ये चार्टेड अकाउंटेंट है, फेलो मेंबर है। यहाँ पे हम उनका मेंबरशिप नंबर डालेंगे। हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद हम चेक फॉर्म पे क्लिक करके चेक करेंगे कि कोई डिटेल्स मिस तो नहीं हो गई। चेक किया, हमारा फॉर्म एकदम कंप्लीट है और प्री स्क्रूटनी के लिए रेडी है। प्री स्क्रूटनी करने से पहले हमको यहाँ पे डिजिटली साइन करना रहेगा। ये फॉर्म हम यहाँ पे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, और यहाँ पर हमारा चार्टेड अकाउंटेंट का डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। तो हम इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं। अलाउ बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। अब इसको क्लोज करके हमको क्लाइंट को मेल करना रहता है। क्लाइंट जो है यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके हमको रीसेंड करेगा। रीसेंड करने के बाद हम अपना चार्टेड अकाउंटेंट का अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे, प्री स्क्रूटनी करेंगे और सेव करके हमारा फॉर्म जो है अपलोड करने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म साइन होके आ गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल साइन लग गया है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। अब हमारे को क्या बाकी है, हमारे लिए हमारे को चार्टेड अकाउंटेंट का सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करना है, DAC। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने DAC ऑलरेडी इंसर्ट किया है अपने लैपटॉप में। हम सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, साइन करेंगे, सेव करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कि ऐसे नाम से फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है क्या, उसको ओवरराइट करें क्या। तो मैं इस पे यस पे क्लिक करूंगी। अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे। अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे हमारे DAC का। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म जो है डिजिटली साइन हो गया है। अब हम इसको प्री स्क्रूटनी करेंगे। प्री स्क्रूटनी करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और ट्रस्ट दिस डॉक्यूमेंट ऑलवेज पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है प्री स्क्रूटनी करने से पहले कि आपको फॉर्म को सेव करना है, तो हम इसको यस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और प्री स्क्रूटनी बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे। प्री स्क्रूटनी करने के बाद हमारे को ये मैसेज दे रहा है कि जो हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, वो ईमेल आईडी पे एक OTP गया है, वो OTP हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP प्रोवाइड करेंगे।
सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करना है और वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। हमारा ओटीपी वेरीफाई हो गया है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हम देखेंगे हमारा प्री स्क्रूटनी भी हो गया है, चेक फॉर्म भी हो गया है, हमारा फॉर्म एकदम कंप्लीट है। अब हम ये फॉर्म को सेव करेंगे। सेव करने के लिए मेन्यू पे जाएंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। अब हमारा फॉर्म रेडी है V2 पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। हम इसको क्लोज करेंगे और V2 पोर्टल में लॉग इन करेंगे। V2 पोर्टल में लॉग इन करने के लिए हम डालेंगे MCA लॉगिन, एंटर करेंगे। MCA लॉगिन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइन इन और ऑब्लिक साइन अप पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और लॉगिन फॉर V2 फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कैप्चा एंटर करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हम MCA सर्विसेज पे जाएंगे और अपलोड ई फॉर्म पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, नॉर्मल फॉर्म पर क्लिक करेंगे और ब्राउज बटन पे क्लिक करके फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म अपलोड हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा SRN नंबर भी जनरेट हो गया है। यहाँ से क्रॉस करेंगे। हमारे इसमें कोई भी पेमेंट नहीं है, फी पेमेंट कुछ भी नहीं है। और फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा CSR1 फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस रिसीट को हम डाउनलोड करेंगे या सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। रेलेवेंट लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव कर लेंगे। वापस जाएंगे और कुछ देर के बाद लॉगिन करके चेक करेंगे कि वेदर हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, 15-20 मिनट्स का या कभी कभी 1 घंटा भी लगता है MCA पोर्टल पे अपडेट होने के लिए। तो उतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। आपको वापस 1 घंटे के बाद या 1-1.5 घंटे के बाद लॉगिन करके चेक करना रहेगा कि मेरा CSR1 फॉर्म का स्टेटस क्या है, क्या वो अप्रूव हुआ है या उसमें कुछ क्लॉज आया है। वो आपको चेक करना रहेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं कि हमारा CSR1 फॉर्म अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। चेक करने के लिए हम सबसे पहले MCA सर्विसेज पे जाएंगे और ट्रैक SRN ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना SRN प्रोवाइड करेंगे। मेरा SRN ये है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इसको। मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारा ये एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। इसके रिगार्डिंग जो हमारा CSR नंबर है वो वाया ईमेल आता है, जो हमने ईमेल आईडी
फॉर्म भरते टाइम प्रोवाइड किया था। ये था दोस्तों, हम CSR 1 फॉर्म कैसे फाइल करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, आपको समझ आया रहेगा कि CSR 1 फॉर्म हम क्यों फाइल करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या रहता है फाइल करने का। मैं आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। बाय फॉर नाउ दोस्तों। गुड बाय। थैंक यू।